फिल्म फुले की रिलीज टलने से नाराज हुए अनुराग कश्यप, सेंसर बोर्ड और मोदी सरकार पर साधा अपना निशाना। अनुराग कश्यप की इंस्टा स्टोरी से छिड़ी एक नई बहस, क्या बाहरी दबाव में काम करता है सेंसर बोर्ड? कास्टिज्म पर भी अनुराग कश्यप ने उठाए कई नए सवाल। देखिए, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप जो हैं वो अपनी बेबाकी से एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार उन्होंने निशाने पर रख दिया है सेंसर बोर्ड को और सोशल रिफॉर्मर ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले पर जो फिल्म बन रही है, बन के तैयार है इनफैक्ट फुले को, जिसको लेकर एक विवाद उठ गया और उसकी रिलीज को आगे सरका दिया गया है। कश्यप ने इंस्टाग्राम और एक्स पर गुस्से भरे पोस्ट किए हैं। इसमें उन्होंने सीबीएफसी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि फुले एक बायोपिक है जिसे अनंत महादेवन ने बनाया है। इसमें प्रतीक गांधी जो हैं वो ज्योतिराव फुले और पत्रलेखा जो हैं वो सावित्रीबाई फुले का किरदार निभा रही हैं। ये फिल्म 19वीं सदी में जाति भेदभाव और महिलाओं के साथ असमानता के खिलाफ फुले दंपत्ति की लड़ाई को दिखाती है। यह फिल्म 11 अप्रैल को ज्योतिराव फुले की जयंती पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन ब्राह्मण समुदाय की आपत्तियों और सेंसर बोर्ड के कट लगाने के आदेश के बाद यह रिलीज जो है वो 25 अप्रैल तक टाल दी गई है। सीबीएफसी ने फिल्म से महार, मांग, पेशवाई और मनुस्मृति की जाति व्यवस्था जैसे शब्द हटाने को कहा है। साथ ही एक डायलॉग की 3000 साल की गुलामी इसे बदलकर कई साल की गुलामी करने का निर्देश दिया है। इन बदलावों से फिल्म का मूल संदेश कमजोर होने का डर है। पुणे में वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने विरोध किया और कहा, इन हिस्सों को हटाने से फिल्म का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अनुराग कश्यप जो सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने इस सेंसरशिप को जातिवादी, क्षेत्रवादी और नस्लवादी सरकार की चाल बता दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम और एक्स पर तीखे पोस्ट किए हैं जिसमें सीबीएफसी सरकार और मोदी की बेवकूफ बनाने वाली बातों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने लिखा, भाई भारत में जाति तो है ही नहीं। धड़क 2 में भी यही कहा था कि हमारे नेताओं ने अब जातिवाद खत्म कर दिया भारत से। जो लोग इसे देख नहीं पाते वो बेवकूफ़ हैं। ये तंज उन्होंने सेंसर बोर्ड और मोदी जैसे नेताओं पर कसा जो कहते हैं कि भारत में जातिवाद खत्म हो गया है। वो यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जिंदगी का पहला नाटक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले पर था। अगर इस देश में जातिवाद नहीं है तो उन्हें इसके खिलाफ खड़ा क्यों होना पड़ा? ये ब्राह्मण लोग शर्मिंदा हैं, शर्म से मर रहे हैं या किसी अलग भारत में जी रहे हैं, जो हमें दिखाता है कि बेवकूफ़ कौन है। तो आप ये बताइए। कश्यप ने ब्राह्मण समुदाय की आपत्तियों और सरकार के झूठ पर सवाल उठाया है। अनुराग कश्यप ने सेंसर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी उंगली उठाई। उन्होंने लिखा, जब फिल्म सेंसर के लिए जाती है तो बोर्ड में 4 लोग होते हैं, फिर ये समूह और संगठन फिल्म तक कैसे पहुंच जाते हैं? असल में पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। उनका इशारा था कि सेंसर बोर्ड में बाहरी दबाव काम करता है, शायद मोदी सरकार के दबाव की तरफ उनका इशारा था। अनुराग कश्यप ने पंजाब 95, 30 और धड़क 2 जैसी फिल्मों का भी जिक्र किया जो संवेदनशील मुद्दों की वजह से सेंसरशिप का शिकार हुई हैं। उन्होंने लिखा, पता नहीं कितनी फिल्में रुकी हैं जो इस जातिवादी, क्षेत्रवादी, नस्लवादी सरकार के इरादों को उजागर करती हैं। ये लोग इतने शर्मिंदा हैं कि अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकते और मोदी जी का दावा है कि जातिवाद खत्म हो गया है, ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कश्यप ने लिखा, मोदी जी कहते हैं जाति व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन ब्राह्मण फुले से नाराज हैं। अगर जाति नहीं है तो गुस्सा क्यों है? इस बेवकूफ़ी से देश को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। उन्होंने मोदी के उस दावे को बेवकूफ़ी भरा बताया जिसमें वो कहते हैं कि भारत में जातिवाद खत्म हो चुका है। अनुराग कश्यप के पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। एक्स पर कई लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने उनके बेवकूफ़ जैसे शब्दों पर नाराजगी जता दी। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने भी इस मामले में टिप्पणी की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, क्या समाज में जाति व्यवस्था नहीं है? क्या ये कभी थी ही नहीं? हमें खुद से झूठ क्यों बोलना चाहिए और सिनेमा को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उनका बयान कश्यप की नाराजगी और मोदी के दावों के खिलाफ था। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह भी लिखा कि धड़क 2 की स्क्रीनिंग के दौरान सेंसर बोर्ड ने स्पष्ट किया कि मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। उसी आधार पर संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। उन्होंने सीबीएफसी के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए आगे लिखा, अब ब्राह्मण को समस्या हो रही है फुले से। जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो किस बात का ब्राह्मण? आप हो कौन? आपकी क्यों सुलग रही है? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले क्यों हुए? वो क्यों थे? अनुराग कश्यप ने यह भी लिखा कि अब समुदाय के लोगों को शर्म आ रही है, या वो शर्म से मरे जा रहे हैं, या फिर एक अलग ही समुदाय भारत में बनाया गया है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। बेवकूफ़ कौन है? कोई तो ये बात समझाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरी लाइफ का पहला नाटक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर आधारित था। अगर जातिवाद नहीं होता तो देश में ज्योतिबा नहीं होते, सावित्रीबाई फुले नहीं होती और उन्हें लड़ना नहीं पड़ता।
ये विवाद सिर्फ फुले तक सीमित नहीं है। अनुराग कश्यप और दूसरे फिल्म मेकर्स मानते हैं कि भारत में सिनेमा की आज़ादी भी खतरे में है। सीबीएफसी की सेंसरशिप नीतियां और सामाजिक राजनीतिक दबाव उन फिल्मों को निशाना बना रहे हैं जो जाति, धर्म या राजनीति जैसे मुद्दों को उठाती हैं। धड़क 2 को भी जाति से जुड़े कंटेंट की वजह से सीबीएफसी ने रेटिंग देने में देरी की और कहा कि मोदी जी ने भारत में जाति व्यवस्था खत्म कर दी है। कश्यप ने इसे बेवकूफ़ी भरा बहाना बताया और कहा कि सरकार सच को दबाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण समुदाय को रिलीज से पहले फिल्म कैसे दिखाई गई, क्या सीबीएफसी के अंदर से कोई लीक कर रहा है सारी चीज़ें। ये सवाल सीबीएफसी की निष्पक्षता पर एक बड़ा संदेह पैदा करती हैं और इशारा करती हैं कि शायद मोदी सरकार का दबाव जो है उस पर काम कर रहा है। हालांकि खुले अब 25 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन सेंसरशिप की वजह से इसके मूल संदेश पर असर पड़ सकता है। अनुराग कश्यप का गुस्सा सिर्फ सीबीएफसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ भी है जो उनके मुताबिक बेवकूफ़ बनाकर देश को झूठा दावा देश के सामने पेश कर रहा है कि जातिवाद खत्म हो चुका है। मोदी पर बेवकूफ़ी भरे दावों का इल्ज़ाम लगाकर कश्यप ने सरकार की सवाल उठा दिए हैं सरकार की साख पर। क्या फुले अपने असली रूप में दर्शकों तक पहुंचेगी? क्या सीबीएफसी अपनी प्रक्रिया में सुधार करेगा? ये सारे सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। अनुराग कश्यप की लड़ाई बताती है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज को बदलने का एक मजबूत जरिया भी है। उनकी आवाज़ ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। दोस्तों, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आप इसी देश में रहते हैं, आप किसी भी शहर, गली, मोहल्ले में रहते होंगे। हमारे देश में आज भी जब चुनाव होते हैं तो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई और नई पार्टी हो, जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है और अलग अलग शहरों में या अलग अलग जगहों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है तो जाति के आधार पर नाम तय किए जाते हैं। अगर नगर पालिका का चुनाव है पार्षद के लिए, अरे भाई फलां गली में इस सरनेम के लोग ज़्यादा रहते हैं तो उसी कम्युनिटी का उम्मीदवार लाओ। विधानसभा का चुनाव है, अरे भाई फलां इलाके में ये जो सरनेम है ये सबसे ज़्यादा है, इस सरनेम का उम्मीदवार लाओ। हमारे देश की संसद भरी पड़ी है। आप सब अपने शहरों में, अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपनी तहसील में, अपनी नगर पालिका में ऐसे बहुत से जीते हुए और हारे हुए उम्मीदवारों को आप जानते होंगे जिनको चुनाव में खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं। और यही बात अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि अगर हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, या तो सभी राजनीतिक पार्टियां निशाने पर आ जाती हैं, हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवारों का फैसला उनके सरनेम के आधार पर करते हैं, ये कहते हुए कि उनके इलाके में उस सरनेम के ज़्यादा लोग हैं, उस जाति के ज़्यादा लोग हैं या उस धर्म के ज़्यादा लोग हैं, इस वजह से वोट ज़्यादा पड़ेगा, तो जिस देश में चुनाव भी जाति के आधार पर होता हो, आज भी देश को आज़ादी मिलने के 75 साल बाद भी सो कॉल्ड विश्वगुरु आज भी जाति के आधार पर अगर चुनाव लड़ रहा हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में जातिवाद नहीं है? आज भी कोई आप सरकारी फॉर्म भरने जाएं तो धर्म और जाति का कॉलम होता है, उसके आगे आपको लिखना पड़ता है। हमारे देश की सरकार आपसे आपका धर्म और जाति पूछती है। तो हम कैसे कह देते हैं कि हमारे देश में जातिवाद खत्म हो गया है? और आखिर क्यों हम फुले जैसी फिल्मों को रोकने की कोशिश करते हैं? हम क्यों नहीं अपने अतीत में झांक कर सीखना चाहते हैं? हम क्यों सिर्फ गौरवपूर्ण बातें ही याद करना चाहते हैं? अपने अतीत के कालेपन को देखकर हम क्यों नहीं अपने आने वाला कल सुधारना चाहते हैं? यही बात अनुराग कश्यप कह रहे हैं। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।